शांति विधान में 120 अर्घ अर्पित किए जाते हैं। 4 वलय का रूपक बनाया गया है। अर्घ अर्पण करने की व्यवस्था या भावना या संयोजन इस रूप में है कि ये अर्घ जो अर्पित किए जा रहे हैं वो हमारे लिए अनर्घ पद की प्राप्ति कराएं। परमार्थ के सारे पद, उनमें भी श्रेष्ठतम पद सिद्धों का अनर्घ पद है, अमूल्य पद है। तीसरे वलय की पूजा जब होती है तो 32 इंद्रों के द्वारा भगवान के चरणों की पूजा कराई गई है। वैसे देखा जाए तो हमारे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान 100 इंद्रों से बंदनी है। सत इंद्र नमत कर शीस धार, 100 इंद्र जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे अरहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु 100 इंद्रों की व्यवस्था में शास्त्रोक्त कथन ये है, चारों निकायों में से लेते हैं और मध्य लोक में से मनुष्य और त्रियंच के प्रधान को लेते हैं। भवनवासी निकाय के 10 भेदों में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतींद्रों की व्यवस्था होती है। इस तरह भवनवासियों से 40 हो जाते हैं, भवनालय 40। व्यंतर निकाय में 8 वेद हैं। 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतींद्रों की व्यवस्था होने से व्यंतरों में 32 हो जाते हैं। 8 चौको 32। बंतर देवान होंती 32 ऐसा कहा है। ज्योतिषी देवों में चंद्रमा को इंद्र माना गया है, सूर्य को प्रतींद्र माना गया है। जैन ज्योतिर्विज्ञान में चंद्रमा बड़ा माना गया है, सूर्य छोटा माना गया है। व्यवस्थाएं हैं, 2 यहां से ले लिए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं। कितने स्वर्ग हैं? 16 स्वर्ग हैं। अब 16 दिन का विधान, एक दिन में एक स्वर्ग तो बढ़ना चाहिए ना। आज चतुर्दशी है, पावन तिथि है, शाश्वत तिथि है। कल और परसों डबल पूर्णिमा मिल रही हैं, ये भी एक योग है। तो 16 स्वर्गों में 12 इंद्रों की व्यवस्था है। 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र लेने से कप्पामर 2424 वो हो जाते हैं। 40, 32, 24 सूर्य और चंद्रमा एवं मनुष्यों में चक्रवर्ती को प्रधान इंद्र कहा गया है। नरश्रेष्ठ होता, नर तिलक होता है, तो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला चक्रवर्ती और समूचे त्रियंच समाज में से, त्रियंचों में से प्रधान उसका नायक जो रहता है वो सिंह माना गया है। ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा जो सतत पूजनीय वंदनीय है, ऐसे अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवंत तीसरी वलय की पूजा में 100 इंद्रों का संक्षिप्तीकरण करते हुए प्रतिनिधित्व के रूप में 32 इंद्रों से पूजा कराई गई और पूजा में ये भाव रखा गया,
इस निकाय के इंद्र आकर के भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति भावों से पूजा करते हैं। पूजा क्यों की जाती है? एक प्रश्न अपन को उठाना चाहिए मन में। पूजा क्यों की जाती है? जिनको खूब सारा समय है, फुर्सत है, इसलिए वो लोग अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम तो बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे कार्य हैं हमारे लिए। नहीं, एक बार मैंने कहा था कि धर्म फुर्सत में करने की चीज नहीं है, बल्कि फुर्सत निकाल करके करने की चीज है। जब हम फ्री होंगे तब हम धर्म करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं, पर हम कब फ्री होंगे किसी को पता है क्या? कब फ्री होंगे किसी को पता है? दिन 2 दिन को कब फ्री होंगे किसी को पता है क्या? और पूरे से कब फ्री हो जाएंगे किसी को पता है क्या? पता है? पता हो तो बताओ, अपन अलर्ट हो जाएंगे सभी लोग, आइएगा हम तैयार हैं। पता है क्या? दिन 2 दिन को, 2-4 घंटे को कब फ्री होंगे? जब इतना भी हम पता नहीं लगा पा रहे तो हमेशा के लिए कब फ्री हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे ज्ञान में ये नहीं है। वो तो भाग्य पर है, लेकिन हमारे को सुविधा बनाना पड़ती है। व्यस्तताएं सभी को होती हैं, समस्याएं सभी को होती हैं, सर्दी गर्मी की परेशानियां सबको होती हैं, स्वास्थ्य की प्रतिकूलताएं सभी को होती हैं, घर गृहस्थी व्यापार धंधा खेती किसानी की परेशानियां सभी को होती हैं। महाराज जी भी जानते हैं, सभी को समस्याएं आती हैं, पर उनमें से कुछ कुछ रास्ते निकाल करके धर्म ध्यान हम करते रहें तो वही हमारा धर्म ध्यान घर गृहस्थी की परेशानियों को भी दूर करता रहता है। इंद्रादिगण पर्वों के समय में तो विशेष रूप से पूजा करते हैं, वैसे प्रतिदिन भी उनकी दिनचर्या में भगवान का अभिषेक पूजन सम्मिलित है। सम्यक दृष्टि इंद्रादिगण धर्म मान करके प्रतिदिन करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव जिनको धर्म पर उतनी श्रद्धा नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, वो स्वर्गों में जन्म लेने पर वहाँ की कुल परंपराएं मान करके करते हैं, पर करते सभी हैं। पूजा पूज्य बनने के लिए की जाती है। कैसे की जाती है? क्या बनने के लिए की जाती है? पूज्य बनने के लिए की जाती है। और पूज्य पुरुषों की जाती है। पूजा पूज्य पुरुषों की जाती है और पूज्य बनने के लिए की जाती है। यही एकमात्र उद्देश्य है। फिर मनः शांति, आत्म शांति, परिवार की शांति, समाज की शांति, नगर की शांति, प्रदेश की शांति और अपने देश की शांति के साथ साथ विश्व की शांति की कामना भी उस पूजन में सम्मिलित होती है। बहुत विस्तार है अपनी भावनाओं का, और इसी भावनाओं के विस्तार के कारण जैन परंपरा में आए हुए अनुष्ठान अपने आप में अतिशयकारी और प्रभावकारी बन जाते हैं। ऐसे अनुष्ठानों का, विधानों का प्रभाव साक्षात अपने जीवन में अनुभव होता है, उस वातावरण में अनुभव में आता है। प्राणी मात्र के लिए उसका प्रतिफल मिलता है। हम और आप तो छोटे रूप में करते हैं। जब चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान आयोजित करता है तो उसकी महिमा ही अलग बनती है। बाकी विधानों में इंद्रों की प्रधानता होती है, पर कल्पद्रुम महामंडल विधान में इंद्रों की महत्ता नहीं होती है। उसमें
नर तिलक चक्रवर्ती की महत्ता होती है। और वह चक्रवर्ती उस विधान को अनुष्ठान के रूप में संपन्न करते हुए प्रतिदिन किमिक्षक दान देता है। किमिक्षक दान, किमिक्षक का अर्थ क्या होता है? किम इक्षक, तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, आप जो बोलोगे वो आपको दिया जाएगा। क्या किमिक्षक दान का मतलब क्या है? सामने वाला जो मांगे उसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन मांगने वाले को इतनी सावधानी रखना पड़ेगी कि जो मांगने योग्य हो वही मांगे। नहीं तो चक्रवर्ती बैठा है किमिक्षक दान देने के लिए और वो कह दे कि अब आप उठो इस कुर्सी से, हमारे ही को कुर्सी सौंप दो, तो चक्रवर्ती कहेगा ये हमारे दान के योग्य नहीं है, ये तो भाग योग में लिखा है, तो मैं बैठा हूं, तेरे भाग में आ जाएगा तो तू बैठ जाना। बाकी सब दे सकते हैं लेकिन ये चीज नहीं दे सकते। कोर्ट में जज साहब के सामने अपराधी खड़ा हुआ था, सजा सुना दी गई। सजा सुनकर के वो बहुत घबरा गया कि दिन निश्चित हो गए हैं और अब तो राम नाम सत्य है की तारीख घोषित कर दी जज साहब ने। और जज साहब ने इतना और कह दिया कि अब तू बता आखिरी में तेरी इच्छा और क्या है। अब तो तेरे को बचने के कोई उपाय नहीं है, बस इतना जरा सद्भाव रखा जाता है कि जाते जाते तेरी क्या इच्छा है बता, उसकी पूर्ति करा देंगे। क्या इच्छा है तुम्हारी? तो कहने लगा साहब हमारी तो इतनी इच्छा है कि हमारी जगह आप आ जाओ, हमें वहां बिठा दो। अब बताओ, जजई को वहां पर बुला रहा है। नहीं, ऐसे मांगने से मिलता नहीं है, ये तो योग्यता से पात्रता से मिलता है। चक्रवर्ती किमिक्षक दान देता है का मतलब है घर गृहस्थी के रूप में जो भी परेशानियां हो, जो भी कमियां हो, उनकी पूर्ति करता है। ऐसी निधियां हैं चक्रवर्ती के पास में, निधियां होती हैं, उनसे पूर्ति करता है। रत्न होते 14 रत्न, 9 निधियां पूर्ति करता है। कल्पद्रुम महामंडल विधान का मुख्य जजमान चक्रवर्ती माना जाता है। शेष विधानों में इंद्रों की व्यवस्था है। यहां पर कौन इंद्र बना है इस विधान में बताओ? कोई बना है क्या? नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है ये विधान? हो सकता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान के जो इंद्र बने थे वही कार्यवाहक रूप में अभी जब तक कोई अगला विधान नहीं हो और अगले पात्र ना चुने जाएं तब तक पिछला ही कार्यवाहक माना जाता है ना। वो तो भाई संविधान कहता है, नियमावली कहती है, जब तक कोई दूसरा न चुना जाए तब तक उसे अधिकृत किया जाता है, भाई अपना कार्य करो आगे। ऐसा भी मान सकते हैं। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इंद्र भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। डबल डबल भाग्य हो गया। प्रतिदिन एक एक परिवार एक एक लाभ ले रहा है, वो तो उस दिन का प्रधान पात्र माना जाता है। लेकिन 16 दिन के लिए ही जिन्होंने संकल्प कर लिया मन बना करके, वो तो 16 दिन के महापात्र ही माने जाएंगे। बहुत अच्छा। आज चतुर्दशी की पावन तिथि विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ एलक जी ने आज शांति धारा संपन्न कराई। बड़ा पुण्य योग। यहाँ होने वाले आदिनाथ भगवान बर्रो वाले बाबा का ये प्रभाव है, अतिशय है, कि जो यहाँ नहीं भी आ पाए उन सबकी भावनाएं भी शीतल धाम से जुड़ रही हैं। आज ये एक नाम घोषित कराया गया। कलकत्ता से सरावगी परिवार शायद यहाँ कभी आया हो ना भी आया हो, लेकिन सुबह सुबह उसने शांति धारा देखी, शीतल धाम की शांति धारा देखी। आप देखो, विचार करो, अपन सोचते कि अपन कर रहे अपने, लेकिन यदि थोड़ी भी संयोजना कमेटी या कार्यकर्ता करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम
इस क्षेत्र के लिए, प्रभावना के लिए कितना बड़ा होता है। थोड़ी सी संयोजना, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता कि वो कलकत्ते में बैठ कर के उस परिवार के मन में भाव आया कि शीतल धाम की शांति धारा भी चल रही है, और जो बोला जाता है सहस्त्रकूट और ये वो समोसरण, तो उसके मन बना और उसने वहीं से सहस्त्रकूट के लिए एक प्रतिमा न्यछावर राशि प्रदान की। किसी भी कोने में कोई क्यों ना हो, उसके हृदय के कोने में गुरुवर आचार्य श्री अवश्य ही विराजमान है। देश के किसी भी कोने में कोई ना हो, भारत के नक्शे में कितनी सी जगह उस देश को, उस प्रदेश को, उस नगर को मिली नहीं मिली, थोड़ी तो मिली होगी। जगह भले नक्शे में छोटी सी रही हो, उसका घर भी छोटा रहा हो, लेकिन छोटे घरों में भी रहने वालों के बड़े बड़े भाव हो सकते हैं। ऐसी ही भावनाओं से हम अंदाज लगाते हैं। तभी तो इतनी दूर रह कर के भी इस प्रभावना से जुड़ कर के व्यक्ति ने अपना पुण्यार्जन किया है। ऐसे अनेक नाम जो यहाँ नहीं आए, देख देख करके पुण्यार्जन के रूप में उन्होंने ट्रस्ट कमेटी को भिजाए हैं। शांति धारा अनवरत चल रही है। एक एक माह का पुण्यार्जन परिवार को तो मिल रहा है, सौभाग्य, लेकिन उससे जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनका 6वां अंश भी उस परिवार के खाते में जा रहा है। शीतल धाम के लिए समर्पित परिवारीजन उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट कमेटी ने बड़ी उदारता से इस बात के लिए आगे बढ़ाया है। मुझे लगा कि जितनी गहराई, जितनी गंभीरता से संस्कृत के इस विधान को लिखा गया है, हिंदी करने वाले विद्वान ने पंडित ताराचंद जी की प्रशंसा मुक्त कंठ से की जानी चाहिए कि उसी भाव को पकड़ करके, उसी भंगिमा के साथ में, उसी भावधारा में बहते हुए हिंदी में और ज़्यादा लालित्य लाए। एलक जी से तो जब भी बात होती है, एलक जी तो कहते भैया यही वाला शांति विधान हमारे को बड़ी शांति देता है, रटा हुआ है। कैसे पद्य बनाए, कैसे छंद बनाए, उस समय जब साधन नहीं रहते, उस विद्वान की विद्वता की प्रशंसा करना पड़ेगी कि जिसने इतना मनोयोग पूर्वक कार्य किया, आज वह पंक्तियां गुनगुनाने में आती हैं, एक एक पंक्ति का सार समझ में आता है। ऐसा विधान, भले ही आपको संस्कृत उतनी नहीं आती है, हिंदी भाषा होने से आप सभी को इतना बड़ा पुण्यार्जन हो रहा है। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।